आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले कुछ दिनों से हम फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, किस तरीके से 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया, ओएमआर सीट बदली गई। इस संबंध में कई बातें मैंने आपको बताई भी है जो संदेह के दायरे में थी, लेकिन उस पर से अब संदेह की धूल हटने लगी है। एक ऐसी न्यूज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। वो गरीब बच्चे जो अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत के माध्यम से नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनके साथ इतना बड़ा खेल सोचने वाला विषय है। एक तरीके से मैं इसे पाप ही कहूंगा। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा जो चल रहा है, कैसे आगे संस्थाएं काम करेगी, किस तरीके से स्टूडेंट तैयारी करे कि ना करें, ये सब भविष्य के गर्भ में है। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। इसकी शुरुआत करना चाहूंगा लेटेस्ट न्यूज से, ताजा खबर से। आपके सामने एक खबर है, आज ही की है, 20 जनवरी 2026 की। क्या खबर है ये, आप देखिए। जयपुर एसओजी एडीजी विशाल बंसल की प्रेस वार्ता। वर्ष 2018 में भर्ती परीक्षा की गई थी आयोजित। आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा की गई थी आयोजित, जिसमें ओएमआर सीट का काम दिया गया दिल्ली की एक कंपनी को। आज इस मामले में विनोद और सादान को गिरफ्तार किया गया है। ये मगरमच्छ गिरफ्तार हो चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, जो गरीब बच्चों की मेहनत को खा जाते हैं, उनकी मेहनत को बेकार कर देते हैं, उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, उन्हें तरह तरह तरीके से परेशान करते हैं, उनकी मेहनत को बेकार कर देते हैं। वो यही मगरमच्छ है। दोनों से पूछताछ में आया सामने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजीव माथुर और प्रदीप गंगवाल भी गिरफ्तार। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखो कैसे मगरमच्छों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जो हमारे स्टूडेंट को परेशान करते हैं, हमारे स्टूडेंट की मेहनत को नकारा कर देते हैं वो लोग। इस मामले में पूनम नाम की महिला अभ्यर्थी को भी किया गया है गिरफ्तार। आरोपी संजय माथुर की परिचित है पूनम। आपके सामने है सारी स्थिति। आज की न्यूज है, ताजा न्यूज है, और 4th ग्रेड का रिजल्ट देख लीजिए आप। मैंने इसके संबंध में 2 वीडियोस बनाए हैं घोटाले के संबंध में, जिसमें आपने अपने वक्तव्य भी दिए हैं, कमेंट मुझे बताए हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, भावनाएं व्यक्त की है। मैं भी काफी आहत हुआ, क्योंकि मैं स्टूडेंट के बीच में ही रहता हूं, इतने वर्षों से स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, उनकी परेशानियों को समझता हूं, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं। इसी कारण से मुझ में रोष है, और मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ पूर्ण रूप से हूं। इसीलिए मैंने घोटाले के संबंध में बात की थी, उसका प्रूफ आपके सामने है। ये जो 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा हुई है, कहीं ना कहीं ये ऐसे दलदल में फंसेगी, हम सोच नहीं सकते। कितने गरीब बच्चों को आहत किया है इन्होंने। आप आसपास देख रहे हो, बच्चे देखते हैं, बता रहे थे कि सर हमारे आसपास तो किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसी चीजें मुझे देखने को मिल रही है कि हमारे आसपास तो 4th ग्रेड में किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आप महसूस कर सकते हो, ये मुझे स्टूडेंट बताते हैं। नित नए स्टूडेंट से हम मिलते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, लेकिन वक्त की पाबंदी के कारण कई बार उनसे चर्चा नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से आपके सामने सेशन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन आकर आपके सामने अपना वक्तव्य रखते हैं, अपने विचार रखते हैं। हम आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए। इस संबंध में ये प्रेस वार्ता है, ये सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। आप देख चुके होंगे, तो इसको आगे करने का कोई अर्थ है नहीं। आप जानते हो कि ये एसओजी के हेड है, तो उस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, और इनके काम को भी सैल्यूट कि इन्होंने कम से कम इन मगरमच्छों को गिरफ्तार तो किया।
ये आपके सामने OMR है। ये एक और हमारे सामने आया है। ये इसकी जो PDF है मैं सेंड कर दूंगा, आप इसको गौर से देख लेना। हो सकता है आपको ये दिखाई ना दे। यहां पर स्टूडेंट का नाम है, इसको छुपाया गया है। यहां स्कैनिंग में वास्तविक अंक है 35 नंबर। आप देखिए, स्कैनिंग में वास्तविक अंक है 35 नंबर और परिणाम में इसके नंबर दिखाएंगे 191। आप देखिए, जब ये OMR स्कैन की गई तो उसमें तो नंबर है 35 और वास्तविक में जो अंक दर्शाए गए हैं वो है 191। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा? 35 से सीधा 191 पर छलांग मार दी। 68, 160, 56, 208, 63, 208, 11, 159, 2 अंक। ये देखिए, जिसके 2 अंक है उसके है 206 नंबर। आपके सामने देखिए। और इससे भी बड़ी हैरत की बात मैं आपको बताऊं, आप चौंक जाओगे। ये -6 नंबर है और इसके नंबर बड़े हैं, नंबर जो दर्शाए गए हैं 259। एक स्टूडेंट के माइनस में नंबर है और उसके नंबर बड़े हैं 259। बहुत बड़ी बात है ये, आपके सामने है सारी स्थिति। ये देख लीजिए, 9 नंबर के 259 बढ़े। ये स्कैनिंग में वास्तविक अंक, परिणाम में दर्शाए गए अंक। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ये, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो रिजल्ट आया है उसे रद्द होना चाहिए, नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए और नए प्रावधानों के साथ, सख्ती के साथ जारी किया जाना चाहिए। और OMR को भी बिल्कुल सोशल मीडिया पर डाली जानी चाहिए, बोर्ड की जो साइट है उसके अंदर होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट उसे देख सके। तो दोस्तों, मैं बहुत ही आहत हूं इस मामले से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रोज अपनी व्यथा मुझे बताते हैं। मैं इस मामले में बहुत आहत हूं, लेकिन यहां मैं आपसे यह कहना जरूर चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं। किसी न किसी रूप में, जिस रूप में भी मैं बन सकता हूं, जिस रूप में भी मेरी हेल्प आपको चाहिए, मैं आपके साथ हूं। इस भ्रष्टाचार के पूर्ण रूप से खिलाफ हूं। आपके जो भी विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं, मुझे जरूर बताएं। और आपके कोई भी विचार जो होंगे, तर्कयुक्त जो विचार होंगे, आपकी भावनाएं जो होगी, मैं उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। बस यही कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं। युवा बहुत बड़ी ताकत होती है, इसके खिलाफ हमें जाना पड़ेगा, इसका विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मेहनत पर प्रहार किया गया है, हमारी मेहनत को लूटा गया है। इसलिए मैं आपके साथ हूं और नित नए स्टूडेंट से मिलता हूं, उनके चेहरे देखता हूं, बेरोजगारी के इस तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं जिससे निकलने के लिए लाइब्रेरीज में, कोचिंग संस्थानों में रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन उनके साथ जब इस तरीके से हो जाए कि -6 जिसके स्कैनिंग में अंक आ रहे हैं, परिणाम में उसके अंक 259 दर्शाए गए हैं, सोच के देखे उस स्टूडेंट की मन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हुआ हूं। तो दोस्तों, आप अपने जो भी विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं। आप सभी को नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर सफल होंगे।